हाँ, कि तेज प्रताप यादव जी को कहीं न कहीं एक मोहरा बनाया गया है। इस घटने में मोहरा बनाया गया है। तेज प्रताप यादव जी एक काफ़ी मज़े हुए पॉलिटिशियन हैं और मज़े हुए पॉलिटिशियन हैं, उसके साथ-साथ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्होंने तो लिखा है जयचंद के बारे में भी जिक्र किया। जयचंद के बारे में अब किनको ऐसा मतलब वो कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आकाश पे भी ये बातें लागू हो सकती है कि आकाश चूँकि पहले आरजेडी में थे और उसके बाद आरजेडी से जब निकले तो आज तेज प्रताप यादव जी को बिहार की राजनीति का किंग मेकर लालू यादव को माना जाता है। लालू यादव अंदर हो या बाहर हो, लालू के बिना बिहार की राजनीति अधूरी है और वर्तमान में राजद की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में है। लगातार लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे अपने बेटे को देख रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार एक बड़ा बदलाव होगा और तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए लगातार पसीना बहा रहे हैं और इस बार 2025 की लड़ाई काफ़ी कड़ा होने वाला है, क्योंकि बिहार की राजनीति के बड़े महाधुरंधर इस बार चुनावी मैदान में एक दूसरे को फरियाने के लिए बेताब हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए तेजस्वी यादव के करीबी और आरजेडी के नेता संतोष रेणु यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार कौन महाराज होगा, कौन बादशाह होगा। लेकिन चुनाव के पहले बिहार की सियासत में एक मामला काफ़ी सुर्खियों में है, तेज प्रताप यादव और अनुष्का का जो मामला है, इसको लेके लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 सालों के लिए बेदखल करने का काम किया। और इस पूरे कार्रवाई पर जो तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया था और कहा था कि तेजस्वी के हर सुख दुख में हम साथ हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो आरजेडी के अंदर जयचंद बैठे हुए हैं उनको हम बेनकाब करेंगे। आखिर जयचंद कौन है, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे कि आखिर कौन है। संतोष रेणु जी, सबसे ज़्यादा अगर कोई करीब रहा है तेज प्रताप यादव का तो वो आप व्यक्ति हैं। 2024 में रोनी आचार्य के लिए आप जेल गए, 8 महीने जेल में रहे, समाज के 10 महीने जेल में रहे। समाज के लिए हमेशा आप फ्रंट पे बोलते हैं, लेकिन जब दुख के घड़ी में आप जेल में थे तो कोई देखने वाला नहीं था, मैं भी इस पे बात नहीं किया। और समाज जो जिसके साथ आप चलते हैं वो समाज के लोग तो आ जाते हैं, लेकिन जिस नेता के लिए आप सब कुछ कुर्बान कर दिए, अपने परिवार को दुख में डाल दिए, लेकिन उस नेता और जो आपके नेता है वो कभी ये झांकने तक नहीं आए कि संतोष रेणु यादव कैसा है। तेज प्रताप यादव झांकने तक नहीं आए, लेकिन तेज प्रताप यादव के बारे में जिसने भी बोलने की हिमाकत की आप तुरंत फायर हो गए, तुरंत उस पर निशाना साधा। तो तेज प्रताप यादव आज बाहर हैं, क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण में उनको फंसाया गया और इस पूरे खेल के पीछे तेजस्वी के सबसे नजदीकी व्यक्ति पर उंगली उठाया जा रहा है? और पहले भी संजय यादव और तेज प्रताप यादव में बनी नहीं है। तेज प्रताप हमेशा संजय यादव को ये कहते रहे कि वो भाई से अलग करना चाहते हैं तेजस्वी से तेज प्रताप को। कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मैं आपको जो आपने पहले बातें कही कि जब आप कष्ट में थे, जब आप जेल में थे तो आपको कोई देखा नहीं, तो वो चीज़ें हमने बात भी किया उस मुद्दे पे। बहुत सारी चीज़ें सामने आई, हमको पता चला कि आखिर लोग क्यों नहीं थे। तो टाइम नहीं था, बहुत कुछ चीज़ें नहीं, बहुत कुछ चीज़ें बातचीत हुई और बातचीत से दूर हो गया वो सब मामला। हाँ, चलिए, वो वक्त के साथ बातें बीतती जाती जयचंद कौन है आरजेडी में? ये तो हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, ये लोग बेहतर बताएंगे। और मतलब ये जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप यादव जी को ये मैं भी मानता हूँ कि जो दिल में है वो जुबान पे। हाँ, कि तेज प्रताप यादव जी को कहीं न कहीं एक मोहरा बनाया गया है। इस घटने में मोहरा बनाया गया है और ये मोहरा बनाने का काम गोदी मीडिया, साथ ही साथ जो वैसे लोग जो मीडिया पे ठिकरा काहे फोड़ रहे हैं? वो तो हमेशा बोलते रहे हैं कि जयचंद घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, उसको बेनकाब किया जाएगा। तो तेज प्रताप जानते होंगे तब ना कि जयचंद बता दीजिए कौन है। नहीं, वही मैं कह रहा कि जैसे गोदी मीडिया हैं या भाजपा के जो लोग हैं, जो विरोधी जो लोग हैं, वाले उनके भाई से अलग कर रहा है क्या?
नहीं, जैसे ये थोड़े है कि भाई भाई अलग कहाँ हैं, ये आपको कौन बोल दिया? उन्होंने तो कहा कि हम कृष्ण से बन करके हम अर्जुन को हम साथ देंगे। निष्कासित करवा दिए ना तेज प्रताप जी को। नहीं, तेज प्रताप जी बोले ना कि हमको तो निष्कासित करवा दिया ये जयचंद जैसे लोग। उन्होंने क्या लिखा कि ये पार्टी पिताजी आपसे है और आप ही मेरी दुनिया है। तेज प्रताप यादव जी का स्टेटमेंट आप जो देखे होंगे, ट्वीट जो किया उन्होंने, तो उन्होंने तो लिखा है जयचंद के बारे में भी जिक्र किया। जयचंद के बारे में अब किनको ऐसा मतलब वो कहना चाहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव जी के शब्दों की व्याख्या करना इतना आसान सी भी बात नहीं है। तेज प्रताप यादव जी एक काफ़ी मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, और मजे हुए पॉलिटिशियन हैं उसके साथ साथ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब जो भी उन्होंने लिखा, जैसे हो सकता है कि आकाश पे भी ये बातें लागू हो सकती है कि आकाश चूँकि पहले आरजेडी में थे और उसके बाद आरजेडी से जब निकले तो आज तेज प्रताप यादव जी को जैसे वही हम करें में भी वहाँ भी इशारा हो सकता है, या वैसे लोग भी होंगे जो मान लीजिए उनके घर में हैं और मतलब तिल तिल करके लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन एक सवाल है, अगर पुरानी घटनाओं को देखा जाए तो तेज प्रताप यादव का विवाद कई लोगों से रहा। रामचंद्र पूर्वे से भी उनका विवाद चला, जगदानंद सिंह पे भी फायर हो गए थे, संजय यादव पे भी कई बार निशाना साधे हैं, सीधे तौर पे बोल दिए हैं कि संजय यादव चाहता है कि भाई भाई एक साथ ना रहे। तो कहीं संजय यादव पे तो इशारा नहीं है, पर्दे के पीछे से तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑन कैमरा बात कर रहे हैं। देखिए, संजय यादव जी ऐसा नहीं है। संजय यादव जी की अगर हम भूमिका देखें पार्टी में, तो संजय यादव जी पार्टी उस समय ज्वाइन किए थे जिस समय लगभग 22 MLAs थे आपके पास। जैसे हम लोगों के पास, आरजेडी के पास 22-25 MLAs थे। उसके बाद संजय यादव जी आए तो डेवलपमेंट हुई, पार्टी मजबूत हुई। तेज प्रताप काहे लड़ लेते थे? हो सकता है, जैसे तेज प्रताप यादव जी का हम आपको क्या बोले कि उनके शब्दों की व्याख्या करना इतनी आसान नहीं है। तेज प्रताप यादव जी को समझना, पता है ना कि संजय यादव पे कई बार गुस्सा हो चुके हैं। जैसे वो तो अच्छी बात है ना, जैसे वो तो घर में है, अगर कोई त्रुटि हुई तो वो उन पे बोलेंगे, वो उन पे बोलेंगे, तो ये तो अच्छी रिलेशनशिप की निशानी है। जहाँ पे अगर विरोधाभास हो अपनों में तो ये अच्छी चीज़ें हैं। जहाँ पे सिर्फ मीठी बोली बोली जाती हो, वहाँ पे उसके अंदर कोई बहुत बड़ा जहर का जो पौधा है वो लग जाता है दिमाग में। तो अगर यहाँ पे विरोधाभास अगर होती है तो अच्छी चीज़ें हैं। ये तो अपनापन की जिस विशेषता है, निशानी है कि एक जगह जब बर्तन होता है तो ढन ढूंढ तो करता है। ये बात मानते हैं कि संजय यादव की रणनीति है, साजिश है कि दोनों? नहीं, ऐसा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा वाले और गोदी मीडिया इसको जो है दूसरे तरीके से मामले को इंटरप्रेट कर रहे हैं, और नहीं तो तेजस्वी से भी अभी पूछा गया, मैंने खुद पूछा था सवाल, अभी कोलकाता से पटना एयरपोर्ट पे आए तो मैं खुद सवाल पूछने वाला हूँ तेजस्वी से कि तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी ने कहा है कि जो अंदर या बाहर जो जयचंद हैं उनको बेनकाब करेंगे, तो तेजस्वी जी ने भी कुछ नहीं कहा ठीक है कार्रवाई हो गई है, ये सब चीज़ गौर नहीं करना। वही चीज़ है, चूँकि ये तेज प्रताप यादव जी की भावनात्मक बातें हैं, और उनकी भावनात्मक बातों को इतना सरल तरीके से समझ लेना ये इतना भी आसान नहीं है। सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे, तेज प्रताप यादव के काफ़ी करीबी रहे, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और तेज प्रताप यादव राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कार्रवाई के बाद उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यह साफ कह दिया था कि जो आरजेडी के अंदर या बाहर जो जयचंद हैं उन्हें बेनकाब किया जाएगा, समय का इंतजार करिए। और कई दफ़ा ऐसी भी घटनाएं हुई है जब संजय यादव जगदानंद सिंह पर हत्थे से तेज प्रताप यादव गर्म हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि इस जयचंद का खुलासा तेज प्रताप कब तक करते हैं। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित नटराज, पटना।